हमारे जीवन में किसका हस्तक्षेप था? वो परमेश्वर ने खुद उंगली डाला। व्यक्तिगत तौर पर हमें जान से मार सकता था, लेकिन जैसे आप एदन बगीचा में देखे, परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? पत्ता पहनकर खड़ा है तो भी प्रभु क्या बोलता है? स्त्री का संतान आएगा। ये शैतान की गुलामी से इंसान ने पाप कर कर अपना सारा अधिकार किसको दे दिया था? छोड़ता था? फरो छोड़ता था ना, फरो छोड़ने को तैयार नहीं था। परमेश्वर का काम देखिए वो मिस्र में, वही हम विषय में वापस आते हैं। परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या बोल रहा है? तुम्हारे लिए ये क्या है? नया कैलेंडर। फर्स्ट एंड इट शैल बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर टू यू। अब से जिंदगी शुरू है। अब आप जरा देखो, हम लोग ज्यादातर, हम अपने जीवन को जरा देखें, हम अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हाँ? अपना भी तो याद आता है, लेकिन क्या हमें याद है किस दिन मेरा यीशु के साथ संबंध हुआ था? कईयों को याद नहीं, कईयों को याद है। वो था मेरे जीवन का नया कैलेंडर, जिस दिन यीशु मेरे जीवन में आ गया। पहला जीवन क्यों आया? परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों आया? क्यों हस्तक्षेप किया? थे हम भाग किधर रहे थे, और वो जब मार पड़ी तब हम किसकी ओर मुड़े? और जिधर जिधर भागे तब भी हमें क्या नहीं मिला? इलाज। अगर कहीं जाकर मत्था टेक कर हमारा इलाज हो जाता तो हम फिर भाग रहे थे। परमेश्वर ने सारे दरवाजे ऐसे बंद किए, हमें घेरा, हमें घेरा उसने। देखिए ये परमेश्वर का प्यार नहीं? हमें उस समय बड़ी तकलीफ हुई, हम चाहते थे कैसे ना कैसे ठीक हो जाए, सुधर जाए, बस हम फिर भागे ना। उसका प्यार है कि उसने हमें घेर कर। अब निर्मल जी आज अपनी पत्नी और उनकी मम्मी भी बैठकर उनको गवाही दे रही थी। उस समय थोड़ी मालूम था कि ऐसे किसी के घर बैठकर क्या करेंगे। उस समय तो सोचते थे पता नहीं, तब जाते थे लड्डू लेकर इधर देते थे, कहीं तो दूध वैसी बार रखाते थे, क्या क्या नहीं। पर से परमेश्वर बोलता था करो, मेरे को मालूम है करना कैसे। हे प्रभु तेरे उस बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद। फिर आगे प्रभु क्या बोलता है? हाँ, उसका 3 पढ़िए। इज़राइल ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ हर कार पीछे एक एक लेला लवे। हाँ, इधर एक और आयत आप पढ़िए, 2 कुरिन्थी 5 का 17 भी। सो जे कोई मसीह विच 17 और 18। हाँ, सो जे कोई मसीह विच है तो वो नवी श्रेष्ठ है। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ इधर देखिए, जिसने मसीह दे नाल सानू अपने नाल मिला दिया। मेल करा, मिला दिया का मतलब क्या? मेल कराया। मेल क्यों होना पड़ा? क्योंकि हम में और उसमें क्या थी? दूरी नहीं थी। आगे आगे पढ़िए। ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। आगे ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ मिला रहा सी का मतलब हमारा स्थिति क्या था? हम परमेश्वर के नजदीक थोड़ी थे, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हम परमेश्वर के बैरी थे। परमेश्वर के बैरी को परमेश्वर ने क्या किया? अपने साथ मिला लिया। मैं परमेश्वर का दुश्मन। अब अभी हम लोग अपने जीवन में आज जरा सोच कर देखें, मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जिसको मैं जिस समय मैं उसका क्या था? दुश्मन था इसका। मैं क्या सोचता था, मेरे को तो सिर्फ मत्था टेकना है, कहीं भी किसी के सामने मैं मत्था टेक लूंगा, मेरे क्या हो जाए,
मुरादें, मेरी ये हालत थी। मेरी मुरादें जो पूरी करेगा वो मेरा परमेश्वर था या नहीं? हमारा परमेश्वर के साथ थोड़ी संबंध था। जो भी मेरी मुरादें पूरी करेगा उसको मैं क्या मानूंगा? परमेश्वर मानूंगा। परमेश्वर का दया, मैं जो बैरी, जो नफरत करता था, यानी कल जैसे बताया, यीशु जब प्यार करते हैं, मैंने उसको किधर चढ़ा दिया? मैंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। वो मुझे बचाने आया, मैंने उसको किधर चढ़ाया? क्रूस पर चढ़ाया। मैंने बोला मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैंने उसको कील मारे। मैं बोला मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू अपने लिए मरा। लेकिन प्रभु का दया, वो बड़े आराम से क्रूस से उतर कर आ सकता था। अगर वो आ जाता तो मैं और आप आज इधर। उसने निंदा बदनामी सह लिया क्योंकि उसने एडी 29 में मुझे देखा क्रूस के ऊपर। उससे बढ़कर जगत के बुनियाद डालने के पहले उसने मुझे देखा। जगत के बुनियाद के पहले वो प्रभु है मेरा स्वामी, मेरा उद्धार करता। सो अब इस्राएलियों को क्या बोलता है? आप निर्गमन 12 का 3 में आ जाइए। इजराइल ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ हर घर पीछे एक एक लेला लवे। हर एक घर अपने पीछे क्या ले ले? एक एक लेला। तो इधर हम एक और बात को अच्छी तरह समझना। परमेश्वर को मालूम है इस्राएली कौन है? मालूम है? सर्वज्ञानी को अच्छी तरह मालूम है ना इसमें से कौन कौन है। जब विपत्तियां पड़ी थी, आखिरी के विपत्ति किनके ऊपर? शुरू के 2-4 किसके ऊपर पड़े? इस्राएलियों के ऊपर भी पड़े। बाद के किसके ऊपर नहीं पड़ रहे हैं? इस्राएलियों के ऊपर कोई विपत्ति नहीं। अंधेरा, जब बाकी मिस्र पूरा अंधेरे में पड़ा, इस्राएली थोड़े अंधेरे में लालटेन जलाकर बैठे हैं। यानी परमेश्वर को मालूम है ये कौन है। इस्राएली अब्राहम के संतान कौन है करके परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है। इधर आता विषय का गहराई। तेरे को जब मालूम है अब्राहम का संतान कौन कौन है, किसका बच्चा है, तो मेमने को कटवाने को क्यों बोल रहा है? समझ में आ रहा? मुझे मालूम है तेरा बाप दादा कौन है, लेकिन तेरा बाप दादा अब्राहम का संतान होने से तू बचेगा नहीं। तू मिस्र से नहीं निकलेगा। मिस्र से निकलना है तो लेले का खून किधर होना? दरवाजे पर होना, और जैसे मैं बोलता हूं वैसे करना। तू अब्राहम का संतान है, इसलिए मैं तुझे मिस्र से नहीं निकालूंगा। इससे एक और बात समझ में आता है, अगर मेरे माँ बाप विश्वासी हैं बोलने से मेरा उद्धार नहीं होगा। अगर आप एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए तो भी आपका उद्धार नहीं होगा। अब्राहम का संतान है, अच्छी बात है, लेकिन मिस्र से निकलना है तो एक एक घराने ने क्या लेना है? एक एक ने लेना, लेला लेना है। आगे हाँ, और जेकर कोई टब्बर एक लेले ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ लेले ਦਾ ਲੇਖਾ ठहराओ। एक एक के खाने के अनुसार लेना, ऐसे ही नहीं लेना। क्यों? इसमें से कुछ भी क्या नहीं करना है, फेंकना। कीमती है। उधर हम उसके विषय में आगे आ रहे हैं। ये परमेश्वर ये सब क्यों करे? आगे हाँ, उसका 5 ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ हाँ। और एक बरे दा नर होवे। एक बरे दा नर होवे, बूढ़ा नहीं, 1 साल तगड़ा है। 1 साल का लेला बोलने से हष्ट पुष्ट ताकत से भरा है। ये बूढ़ा या बीमार नहीं है। क्यों ऐसे करा रहा? आगे हाँ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਓ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ 14वीं तक रख छड़ना। हाँ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਔਰ ਉਹ उसको क्यों रखा है? उसको लेते ही काट सकते हैं ना। देखिए परमेश्वर ये सब क्यों करता है, आप अच्छी तरह इधर परमेश्वर का आदत समझना। हाबिल ने पाप किया, आप ये कैन ने पाप किया, आबिल को जान से मार दिया, आबिल बलि लेकर आया। जैसे जैसे समय बीतता गया परमेश्वर ने अपना पूरा प्रकाश एकदम खोल के नहीं दिया, इट वॉज प्रोग्रेसिव। थोड़ा थोड़ा खोलकर परमेश्वर क्या खोलकर दे रहा था? अपना प्रोग्राम इनको खोल खोल कर थोड़ा थोड़ा कर कर समझा रहा था। एकदम सारा कुछ आदम को नहीं दिया, एकदम सारा कुछ किसको नहीं दिया? अब्राहम को नहीं दिया, मूसा को भी नहीं दिया। ये जो कुछ ये करे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब्राहम के समय में मंदिर नहीं दिया। अब्राहम के समय अब्राहम परमेश्वर के साथ का दोस्त था, परमेश्वर उसको वाचा नहीं दिया। वाचा मतलब जैसे इसराइलियों के साथ का वाचा बांधा वैसे नहीं, अब्राहम के साथ का वाचा अलग है। परमेश्वर अब्राहम के हाथ में 10 आज्ञाएं दे सकता था ना, बाप के हाथ में दे सकता था ना, तेरे बच्चों को यह सिखाना, नहीं दिया। अब्राहम से सिर्फ क्या बोला? अपने बेटे को ले जाकर क्या कर? बलि कर। सारा कुछ खोलकर किसको नहीं दिया? परमेश्वर क्या दोस्त है, उसको नहीं दिया। लेकिन उसकी पीढ़ी जब आ रही है उसको परमेश्वर दे रहा, और देने वक्त भी क्या बोला? ऐसे ही कोई बकरी लेकर ऐसे ऐसे। इससे अपन को क्या मालूम चलता है? जिस परमेश्वर के साथ आप और मैं चल रहे हैं वो हर बात को क्रम अनुसार करता है, क्रम अनुसार करता भी है, और आपके जीवन को उतनी बारीकी से देखता भी है। मैं क्या कर रहा हूं? अब आज कलीसियाओं में क्या क्या नहीं होता। आप क्या सोचते परमेश्वर उधर है? परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में होगी तो आज जो कुछ आपको दिख रहा है वो होगा। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में आना है तो, कलीसिया में होना है तो उधर का सब कुछ कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार हर बात होना है। परमेश्वर ने इसलिए मूसा से भी बोला, मिलाप वाला तंबू का विषय जब आएंगे उसमें आप देख सकते हैं परमेश्वर स्पेसिफिक था। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, जैसे आज्ञा दी वैसे मूसा ने किया। अगर मूसा जल्दीबाजी में अपने हिसाब से बना लेता, क्योंकि मूसा अच्छा ज्ञानी है, वो थोड़ी ईंट बनाता था। मूसा तो मिस्र का सबसे ज्ञानी है। उसने अगर अपने मर्जी से बनाया होता तो कौन नहीं आता? परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में उतरती नहीं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में नहीं होती तो वो मंदिर से कोई फायदा था? मूसा बैठा रहेगा, बिस्तरा डालकर उधर बैठा रहेगा, मक्खी उठाता रहेगा, कोई नहीं आएगा उधर। इसी तरह ना आज चर्चें खाली क्यों हो रही हैं? आज चर्च में जिम्नेजियम भी है, कॉफी भी है, नीचे कॉफी चलता है, कोई एक्सरसाइज भी करता है, कोई ये करता है, कुछ वो करता है। क्यों? कौन चला गया? परमेश्वर की उपस्थिति चर्च में नहीं है। इसलिए ना अपन को गाना गाकर ढोल बजाकर लाना पड़ता है सब लोगों को, बड़े बड़े सिंगरों को लाना पड़ता है ताकि गाना गाएं और लोगों को। फिल्म एक्टिंग करने वाले, बॉलीवुड वाले किधर गाना गा रहे? मालूम है कितनी शर्मिंदगी है हमें। हमारा परमेश्वर छोड़कर चला गया, क्यों? क्योंकि हम उसके वचन से दाएं बाएं हट गए। हमारे पास पैसा तो है, पैसे की कमी है। चर्चों में जाकर देखो, साउंड सिस्टम, उनका सारा इक्विपमेंट, कितना पैसा। पैसा तो मिला लेकिन कौन चला गया? परमेश्वर चला गया। इसलिए धीरे धीरे लोग भी किधर से चले गए? चर्च से चले गए। आज चर्च बिक रहे हैं। अब लोगों को खींचने के लिए हम कितने प्रोग्राम करते हैं। लोग आकर हंस खेल कर, गाना गुना गाकर, मजाक कर कर वो तो चले जाते हैं। कौन चला गया? क्यों? हमने उसके वचन से क्या हो गए? इसलिए आपने और मैंने हमेशा ध्यान रखना, मेरे जीवन में मैंने किसके अनुसार चलना?
तो देखिए परमेश्वर बोलता है लेला लेना, 1 साल का लेना, उसको रखकर क्या करना है, इस दिन से इस तारीख तक उसको क्या करना है, कटना रखना है। कटना और उसके बाद उतना दिन रखने क्यों रख रहे हैं, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई दाग। और ये मैं सब हम क्यों, परमेश्वर शुरू में थोड़ा खोल कर दिया, थोड़ा थोड़ा करते 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 जब समय पूरा आया, किस कौन प्रकट हो गया, अपना पुत्र यीशु मसीह ही खुद प्रकट हुआ। अब यीशु के आने के साथ साथ पवित्र आत्मा भी जब आ गया, अब हमें कोई नए रेवलेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब समाप्त होता है उसमें साफ चेतावनी लिखा है, वार्निंग है, ना तो जोड़ने का ना तो अब कोई नया, अब कोई भी बोले मुझे नया रेवलेशन आया तो उसको क्या करना, वचन के अनुसार क्या करिएगा, चेक करिएगा। अब इसमें ना तो जोड़ने का कोई, आपको मानना ही पड़ेगा। आपको समझ में आया नहीं आया, मार्टिन लूथर जब रेवलेशन पढ़ा उसका बहुत दिमाग खराब हो गया, उसने तो अपनी ट्रांसलेशन में रेवलेशन रखी नहीं, बोलता ये परमेश्वर की आत्मा से थोड़ी लिखा था ये किताब, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, उसने उसको अलग ही किया क्योंकि उसको पल्ले ही नहीं पड़ा। मार्टिन लूथर यही एक किताब है जो प्रभु यीशु ने लिखा, पढ़िए ना रेवलेशन पहला अध्याय। रेवलेशन 1:1 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, हाँ पढ़ लीजिए। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ये ਦੇ किसका प्रकाश है, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश। प्रभु यीशु मसीह के बारे में का नहीं, प्रभु यीशु कौन है। आज मुसलमान बोलते तुम्हारे यीशु ने कहा कहा मैं परमेश्वर हूं, ये खोलकर पढ़कर सुनाना है, उसका आता पता नहीं मिलेगा मुसलमान को। प्रकाशित वाक्य शुरू किससे होता है, ये किसका प्रकाश है, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ यीशु मसीह का। वो बोलते किधर लिखा गया, यीशु मसीह बोलता मैं परमेश्वर, इसको आगे नीचे पढ़ो, यीशु बोलता मैं ही आदि, ਆਦਮ मैं ही अंत, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा। मुसलमान बोल सकता है मोहम्मद ने ऐसे बोला, मेरा यीशु बोला क्यों, वो कोई पैगंबर नहीं, सर्वशक्तिमान है। शुक्र है मेरा यीशु पैगंबर नहीं है, जो मेरे जीवन में आया ये कोई गुरु नहीं, यही मेरा सृष्टिकर्ता और यही मेरा उद्धार करता है। ही इज माई क्रिएटर एंड ही इज माई सेवियर। सो हमारा विषय इधर, यीशु जब आया तो परमेश्वर ने, हमने पूरा प्रकाश हमें क्या हो गया, मिल गया। सो ये पुराने नियम में हमारा विषय जो हम देख रहे हैं, पुराने नियम में परमेश्वर कितनी बारीकी से एक एक काम कर रहा, और इसको 3 दिन ले को रखा है ना, क्यों, देख रहे हैं इसमें कोई ਬਾਝਤਾ ਨਹੀਂ, गलती तो नहीं। गला काट दिया क्या इसका, नहीं। खून बहने के पहले क्या चेक हो रहा है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, भाई लंगड़ा लूला, यानी परमेश्वर, क्यों, परमेश्वर का आदत, उसको हम ऐसे कुछ देकर खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर कर रहा है, ये छाया है, इसराइलियों को बोला छाया किधर से निकाल रहा है, मिस्र से। मिस्र से निकलने की बकरी की जरूरत है, पहलोटे को तो ऐसे ही मार सकता है ना, ऐसे ही मारकर इन लोगों को क्या कर सकता था, निकाल सकता था। लेकिन परमेश्वर ये पसा का रात क्यों बोल रहे हैं, जब बाकी मिस्रियों के घर में पहलोटे मर रहे हैं, इसराइल के ये जो विश्वास करने वालों के घर के सामने क्या लगा है, खून लगा है। वो विषय में हम आ रहे, परमेश्वर खून लगाने के बिना इनको क्या कर सकता था, अपने सामर्थ्य के साथ निकाल सकता था। परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाकर निकालना तो चाहता है, लेकिन विश्वास करने वालों को, जो उसके बोलने के अनुसार क्या करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। सो मेमना को क्या देख रहे हैं, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं। अग जैसे वो उस मेमने को देख रहे थे, कोई गलती तो नहीं, इसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में कितने साल रहा, 33 साल।
छोटा बच्चा की तरह, हमारी तरह इस पृथ्वी में आया? जरा देखिए वो मेमने को, जरा देखे। इसराइलियों को थोड़ी मालूम था इसका गहराई क्या है। एक दिन आएगा, ये जो मेमना जो छाया है, असली मेमना किधर आएगा? करेक्ट। मिस्र को छुड़ाने, इस मिस्र से निकालने के लिए एक मेमना, मेरे को फरो की गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए कौन आया? परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना बपतिस्मा देखते हुए क्या बोलता है? परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता। कितने साल रहा? 33.5 साल। जरा सोच कर देखिए, मेमना नाजरत में क्या काम किया? तरखान का काम कौन कर रहा है? कौन है? और कई बार हम लोग उसका गहराई को जब अपन सोचे ना, मैं यीशु के दुकान में गया, मैंने बोला मुझे एक टेबल चाहिए, अच्छी तरह बनाना, ठीक है, सफाई के साथ, अच्छी सफाई होनी चाहिए, मैं काम देखकर ही पैसे दूंगा। हो, किसको बोल रहा हूँ? जिसने पेड़ को बनाया, वो यही बोल सकता था, भैया तू घर में चले जा, टेबल होम डिलीवरी हो गई। कर सकता था? एक रंदा भी लगाने के बिना, आरी हाथ में लेने की जरूरत नहीं, हथौड़ा हाथ में लेने की जरूरत नहीं, उसने, उसका शब्द था, ये पृथ्वी आ गया, अपनी पटरी में आ गया, घूम रहा है, आज तक घूम रहा है, थक गया फिर भी स्पीड में थोड़ी सी भी कमी, टेम्परेचर बढ़ गया बोलकर ये दुनिया परेशान है। अगर स्पीड कम हो जाए तो क्या करोगे? मेरे को मालूम है, पिछले बार एक आर्टिकल पढ़ा था, जब रमज़ान का महीना चल रहा होता है तो उधर तो हमारे हिंदुस्तान में लोगों को सुबह तारा या पता नहीं चांद दिखता है, उसके बाद रात को चांद दिखने तो कम से कम 10 या 9 घंटे का ही भूख रहना पड़ता है। कनाडा में कोई रमज़ान रखे तो 15 घंटे रखने पड़ते हैं, क्योंकि इधर तो चांद दिखने में क्या होता है, टाइम लगता है। जब तक वो नहीं दिखता तब तक शुक्र है। और क्या, मस्जिद से पटाखा मार उन लोग का क्रैकर चलता, तब तक उन लोग सारा खाना टेबल में रखकर आगे पीछे घूमते रहते हैं। मुंह में तो पानी आया, लेकिन जब तक वो पटाखा नहीं बजेगा क्या नहीं कर सकते। शुक्र है हम लोग किसी की ऐसी हालत नहीं है। हमें सच में अपने उद्धार का कीमत मालूम नहीं है। दूसरों को देखो जो कीमत दे रहे, बोलते उद्धार मुक्ति मिल जाए। इधर यीशु क्या किया? 33.5 साल, 30 साल तक घर में क्या कर रहा है? तरखाने का काम। इसमें कई लोग मुसलमान, कई उपदेश आए, बोलते यीशु इस बीच में इंडिया में चला गया, उधर योगा सीख कर वापस आया, तो यीशु के इतने चेले क्यों आ गए? क्योंकि यीशु योगा मास्टर था। दीपक चोपड़ा वगैरह ये सब अपना गंद जो मचाते हैं, बोलते यीशु योगा किधर से सीख कर आया? हम हिंदुस्तानियों से योगा सीख कर आए। तो इन लोग यीशु की तरह इनमें से कितने हैं? यीशु को योगा की जरूरत वो कौन है? इसलिए बोला ना, इससे पहले कि अब्राहम था, मैं था नहीं, मैं हूं। उन लोग को गुस्सा चढ़ गया, यहूदियों को। मैं हूं का मतलब मैं जो हूं सो हूं। जन्म लेते ही तारा लेकर जा रहा है मजूसियों को। क्यों? ये जन्म लिया कोई पैगंबर थोड़ी, कोई अवतार थोड़ी, परमेश्वर का मेमना। इस्राएली लोगों को उसका गंभीरता नहीं मालूम कि परमेश्वर क्रम अनुसार करा रहा। घर में रहा, बड़ाई का काम किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया अपने चाल चलन से। बपतिस्मा के समय आवाज क्या आ रही है? ये मेरा प्यारा पुत्र है। यीशु को बड़ाई का काम करने का कोई जरूरत नहीं। काना की शादी में गया था ना, मरियम ने जाकर बोल दिया, बेटा हाँ दाखरस। यीशु ने जवाब क्या दिया? मम्मी अजय टाइम नहीं आया। मम्मी बोला, माता जी। मरियम के होश उड़ गए। वो क्या सोची, मेरा बेटा है। मंदिर में जाते ही मरियम ढूंढ ढांड कर जब पहुंची तो बोले, बेटा मैं और तेरा बाप
तब यीशु जवाब क्या दिया, मैं तो अपने पिता के काम में लगा, ये मेरा बाप थोड़ी। उसको कोई बाप नहीं, वो खुद कौन है? अनादि काल का ईश्वर, इम्मानुएल। मेरे लिए किसने खून बहाया? सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए खून बहाया। किसका खून है? फरो इस्राएल को जाने नहीं देता था, नो वे। इसको अच्छी तरह जांच रहे, देख रहे हैं। यीशु जब 30 साल तक क्या किया? बड़ाई का काम, हम उस सब में नहीं जा रहे। फिर 3.5 साल सेवकाई भी किया। आखिरी में जब पिलातुस क्रूस में जब टंगा, 5 लोग एक साथ खड़े होकर क्या बोलते हैं? इसने कोई पाप नहीं किया। कौन कौन है? सबसे पहला पिलातुस, जो सबसे खूनी, सबसे क्रूर, वो क्या बोलता है? ये निर्दोष। यहूदी लोग सब अपना प्रोग्राम लेकर आए, इसको क्या करना है, उसके पीछे अलग बात है, मैं उनमें सब में नहीं जा रहा। पिलातुस बोलता है, और हैरान होने वाली बात है, इतना खूनी आदमी कैसे बोल रहा है कि ये निर्दोष है? पिलातुस ने हाथ क्यों धोया? उसको धोने की जरूरत नहीं। कौन सा जज हाथ धोता है जब किसी को फांसी की सजा देती है? ये एक ही बार हुआ जब जज हाथ धो रहा है। भाई तो क्यों हाथ धो रहा है? भैया इसने कोई गलती, जज धो रहा है। जज की नंबर 2 जज की बीवी बोलती है इसने कोई गलती नहीं। कौन से केस में जज की पत्नी हाथ डालती है? वो बोलती है तो धर्मी जन है, इसके कारण मैं रात को क्या हुई हूं? परेशान हुई हूं। इसने कोई गलती नहीं किया। जज बोल रहा है, जज की बीवी बोल रही है, जज हाथ धो रहा है। इतिहास में कभी नहीं होगा ये। उसके बाद तीसरा कौन है? यहूदा इस्करियोती, पकड़वाने वाला, क्या बोलता है? मैंने निर्दोष को। यीशु का वो समय आप देखे, गत्समना बगीचा में जब प्रार्थना कर रहा है, वो बोले, यीशु जाकर बोलता है, तुम किसको ढूंढते हो? यीशु को मालूम था क्रूस पर चढ़ाने का टाइम आया। कई लोग बोलते यीशु मौत से डरता था। मौत से डरता ना तो यीशु की आखिरी साल की सेवका यीशु यरूशलेम में नहीं, यीशु गलीली में करता। यीशु का क्रूस पर चढ़ाने का समय आया, यीशु किधर आ गया? यरूशलेम में आ गया। गधे के ऊपर सवार होकर आया, चोरी छिपे नहीं आया। परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा कर ले जाता है। यहूदा इस्करियोती बोलता है निर्दोष है। नंबर 4 क्रूस पर टंगा हुआ चोर भी बोलता है ये निर्दोष। नंबर 5 वो फौजी नीचे खड़े होकर क्या बोलता है? 5 एक साथ खड़े होकर क्या बोलते हैं? ये लेला निर्दोष है। परमेश्वर के न्याय को पूरा करना है तो कौन चढ़ना है? कोई लंगड़ा लूला नहीं। मेमने को रखा है और फिर क्या किया है? उसको चेक किया। क्यों? खून कीमती है। आप उसके लिए प्रेरित लेवी व्यवस्था 17 अध्याय निकालें। लेविटिकस 17 17 का 1 से पढ़िए, 17 का 1 से आप पढ़िए। ये बाइबल का खूनी अध्याय है। लेविटिकस 17:1 ऑनवर्ड्स। हाँ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ व्यवस्था। हाँ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਲਦ ਜਾਂ ਲੇਲਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੁਮੇ ਖੂਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਏਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲਿਆਉਣ
ਭਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਚਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਚਕ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛਿਣਕੇ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਭੂਤ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਚੜਾਉਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ। आगे आगे पढ़िए 16 तक उसका पढ़िए पूरा अध्याय। ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਓਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਂ ਬਲੀ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਓਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਖਾਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਲਹੂ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਓਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੱਜੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸ ਜਾਂ ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਉਹ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਧੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਧੋਵੇ ਨਾ ਨਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ये अध्याय का मतलब क्या है? परमेश्वर के नज़र में खून का कीमत। कि हम कई बार निराश और परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें मालूम है खून का कीमत क्या है, जिसके द्वारा मेरा क्या हुआ? उद्धार, छुटकारा हुआ। इसलिए वचन में लिखा, मेरा और आपका छुटकारा सोना चांदी से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के बहुमूल्य खून से हुआ। उस खून की कीमत को जरा समझो। सोना चांदी हो सकता था ना। अगर अभी तो हम इंसानों के लिए कीमती क्या है? सोना है ना। अगर किसी को आइडिया लग जाए ये सोना बनता क्या, और प्लास्टिक की तरह अगर सोना बनने लगे, आप हाथ में गले में टांग कर चलोगे? एक समय था ये मोबाइल वगैरह ना बहुत कीमती था, वो तो फैशन था, किसी के हाथ में मोबाइल हो जाए। लेकिन आज फैशन का स्टेटमेंट क्या है? आज जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है ना, वो हाई फाई है। पहले क्या होता था, जिसके हाथ में मोबाइल है हम सोचते थे कोई बड़ा आदमी है। और पहले के मोबाइल भी हम लोग उस दिन को पहले कर्र घुमाना पड़ता था, नंबर घुमा दे। उस दिन भी बोल रहे थे मोबाइल हाथ में, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? पहले घूमता था, अब दबता है। आप देखिए, अगर किसी को मालूम चल जाए सोना चांदी कैसे बनता है, तो अपन फिर सोने के पीछे भागेंगे। कीमती है इसलिए हम लेकर। लेकिन हमारा छुटकारा किससे हुआ? यानी मेरा और आपका छुटकारा के लिए सोना और चांदी भी काफी, उसका बहुमूल्य खून से मेरा और आपका छुटकारा। परमेश्वर के नजर में सोना चांदी कीमती नहीं, लेकिन क्या कीमती है? खून कीमती है।
इसलिए इस लेले को कोई भी लेला लाकर उसको काटने से काम नहीं होगा। कौन से दिन लेना, कितने दिन रखना और काटना भी कब है, वो लिखा है ना उसका 12/6। कूज 12/6। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀਂ ਬਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। फिर वो शाम ਨੂੰ उसे रात आग नाल भुन के। बस इतना काफी। अभी काटना कब है? शाम में। देखिए आप लोग बाद में जब नोट्स लिखते हैं उसको नोट्स से लिखना, इसमें नियम जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, कैसे नोट्स बनाते हैं, नया कैलेंडर, कब लेना, कौन सा दिन, कितने दिन रखना, कौन सा है, एक एक नियम है। उस एक एक नियम को पढ़ेंगे तो उसका उतना उतना गहराई, हम क्रम अनुसार जा रहे हैं। कब काटना? जब मन करें तब नहीं, शाम को बलि चढ़ने का समय है, उसी समय किसको काटना? अभी तो मंदिर है नहीं। इस्राएली लोगों के बीच में जब प्रभु ये बोल रहा तब मंदिर है? किधर है इन लोग? गुलामी में है, मंदिर तो है ही नहीं, यीशु तो आया भी नहीं। लेकिन देखिए प्रभु कैसे ये सब उसके लिए कैसे छाया। पुराना नियम इसलिए इतना गहरा है। काटना कब है? सुबह नहीं। अब मंदिर आ रहा है, जिधर बलि कब चढ़ेगी? सुबह, और एक शाम को है। दूसरा, यीशु भी कब कटा? मेमना कब कट रहा है? शाम के समय। और फिर उसको क्या करना है? उसका 7 पढ़िए, यही 12 का 7। और वो उस दे लहू विचों लेके। अब उसका जो काटने के बाद लहू, कीमती चीज क्या है? बचाएगा क्या? लहू। किससे? परमेश्वर के महाक्रोध से बचाता, पापों से नहीं बचाता। यीशु का खून मुझे पापों से नहीं बचाया, यीशु का खून मुझे किससे बचाया? क्रोध से। परमेश्वर के महाकोप से बचाया। अगर वो खून घर में नहीं लगा होता, पहलोटा किधर मरता? उस रात को प्रभु क्या बोलता है? 12 पढ़िए। मैं उस रात मिस्र देश दे विच दी लंघांगा। मैं उस रात, इधर आप वचन का, प्रभु तेरा वचन। इतनी विपत्तियां इस्राएल में आ गई, परमेश्वर आया नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलता है उस रात मैं लंघांगा। मैं किसी दूत को नहीं भेज रहा। कौन आ रहा है? फरो, तू जाने नहीं देगा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जरा सोचिए, वचन को गहराई में जब समझेंगे तो शैतान बेचारे तेरे पर दया आती है। तू क्या दम में तो आ, तू मुझे छोड़ता नहीं था ना, दूत को भेजकर नहीं निकाला, परमेश्वर का लेला आकर मेरे को निकाल कर लाया। परमेश्वर क्या बोलता? मैं खुद ही राती लंघांगा, है ना। आगे पढ़िए 12 का। मैं उस रात मिस्र देश दे विच दी लंघांगा। मैं लंघांगा, आगे। हाँ। और मिस्र देश दे पलोठे भावें मनुख दा भावें डंगर दा मार सुटांगा। हाँ, मार सुटांगा, मार सुटांगा। क्यों? क्यों मार सुटांगा? परमेश्वर मिस्र को छोड़ क्यों नहीं रहा, बख्श क्यों नहीं रहा? मेरे पुत्र को जाने नहीं देता। परमेश्वर का पहलौठा है ना इस्राएल, मेरी प्रजा को तू जाने नहीं देगा, मैं मार तेरे को अकेले, तेरे जानवरों के भी पहलौठों को, पहलौठे का मतलब तेरे बल को मैं मारूंगा, तेरे ताकत को मारूंगा मैं। और आगे, और मिस्र दे सारे देवतियां दा न्याय करांगा। देवताओं को भी बख्शेगा नहीं। मेरा परमेश्वर, जानवर क्या, इंसान क्या, मिस्र के देवता को भी नहीं छोड़ा। ये फरो भी तो बोलता था मैं हूं,
मेरी आराधना होनी चाहिए। इतना जलन क्यों? मैं एक मतलब से इनको मिस्र में लाया, मैंने एक मतलब से इस्राएल को चुना है, मैंने एक मतलब से पृथ्वी का बुनियाद डाला। मेरे को और आपको देखने वक्त मेरे को और आपको मतलब से बनाया है। हमें अपनी कीमत इतनी नहीं मालूम जितना किसको मालूम है, इसलिए खून देकर खरीदा। मैं इतना कीमती, मैं पुराना नियम का होता तो मेरे लिए क्या चढ़ता? नहीं, मेरे लिए क्या चढ़ता? बकरा चढ़ता। शुक्र है निर्मल के लिए, पुष्पिंदर के लिए, अवतार के लिए बकरा नहीं चढ़ा। कौन चढ़ा? यीशु। कोई शैतान में दम है आने के लिए? देखिए वचन कितना दिलेरी देता है। ये वचन जब अंदर जाएगा, इसलिए शैतान कोशिश करेगा। ये प्रभु का दया है, हम इधर बैठे, शैतान का कितना दिमाग खराब होता है, कितना दिमाग। लेकिन हमारा प्रभु आज भी सिंहासन में बैठे हैं। हम आराम से बैठकर क्या सीख रहे हैं? कोई नया हमारे सामने ये सारा गंद हम देख रहे हैं। कोई ग्लव्स है, कोई तेल है, कोई रिबन है, कोई कुछ है। इसके बीच में मेरे को जो खून लगा है। इस्राएली ने क्या किया? अपने जैसे बोला था, खून लगाकर किधर बैठे? दरवाजे में खून लगाकर बाहर घूमने से कोई फायदा नहीं। लिखा है ना उधर उनको क्या? हाँ, उसका 7 और 8 पढ़िए। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀਂ ਵਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ बस उनको दरवाजे में क्या किया? अब हम देख रहे हैं किधर खून नहीं लगाया? नीचे नहीं, नीचे ऊपर 3 जगह में लगाया। क्रॉस का निशानी नहीं है। कई लोग बोलते हैं वो क्रॉस का निशानी, वो ऐसे आप अनुवाद नहीं करना। 3 टाइम में खून लगाया। क्यों? और खून लगाने के बाद क्या करना? उस खून से किधर जाना? अंदर जाना। दरवाजे में क्यों लगाया? ये दरवाजे से किधर जाना है? अंदर। खून बाहर लगाकर रोड में घूमना नहीं। खून लगा दिया, मैं किधर घूम रहा हूं? इसी तरह आप और मैं और आप यीशु पर विश्वास किए, विश्वास करके संसार में घूमते रहेंगे ना, तो संसार पर जब डंडे पड़ेंगे हमारे खोपड़ी पर भी पड़ेंगे। आज ज्यादातर विश्वासी, हाँ मैं ईसा मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं जी, और फिर किधर घूम रहा है? दुनिया। घूम लो, बाहर घूम लो, मिलेगा। उनका पहलौटा भी मरेगा, हमारा भी मरेगा। खून लगाकर बाहर घूमना नहीं, किधर बैठना? अंदर बैठना। अंदर जब जा रहे उसका मतलब मैं इस खून में सुरक्षित अंदर बैठा हूं। दरवाजे में क्या लगा है? खून लगा है। कितनी सुरक्षा है। और आगे प्रभु उसका 12 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? मैं उस रात मिस्र देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗਾ। मैं लंघांगा, ये तो हमने देख लिया। आगे, ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। मैं मार सुटाऊंगा। पहलौठे का मतलब परमेश्वर किधर मार रहा है? इनकी ताकत पर मार रहा। आगे, हाँ, ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ मैं ਕਰਾਂਗਾ। जानवरों को, मैं देवताओं को भी मारूंगा। क्यों देवताओं को मारूंगा? क्योंकि ये जब पहलौठे मरेंगे ये किसको बुलाएंगे? देवताओं को बुलाएंगे। देवताओं को भी मार पड़ रहा था, वो भी बोलेंगे भैया हम कुछ नहीं कर सकते, एक हमसे भी बड़ा है, हमसे भी बड़ा एक है, हमको बुलाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए फरो कांपते कांपते बोला चले जाओ, मुझे भी आशीष देकर चले जाओ। निकाल। जब वो चलता है ना, इसलिए शैतान से पूछे बाबूजी क्रूस पर क्या हुआ था मालूम है? तेरे को मालूम है? मैं तो था नहीं, तूने तो देखा ना जो क्रूस पर टंगा था। सब कुछ जब पूरा हो गया जोर से चिल्लाया, तू सुना था? इसका पता नहीं मिलेगा। ये मेरे को और आपको मालूम होना चाहिए मेरे बाप ने मेरे लिए कितना जलन के साथ यीशु क्रूस पर जब टंगे हुए, जब शरीर का पूरा खून निकल गया, जरा सोचो, शरीर में कोई ताकत नहीं, पीने के लिए पानी मांगा, सिरका दिया, तब भी जो जोर से चीखा ना, सब कुछ पूरा हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा।
मेरा किसके साथ मेल हो गया? परमेश्वर से। मैं दुश्मन था, इस लेले में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल निष्कलंक। मेरे लिए जब आगे, अब मेरे जीवन में कोई श्राप है, ये कीमत मुझ नालायक के लिए दिया। आगे क्या है? हाँ, मैं यहोवा हाँ। मैं यहोवा का मतलब क्या? हम लोग यहोवा शब्द का मतलब नहीं समझते। मैं यहोवा मतलब मैं अपने सामर्थ्य को क्या करता हूं? प्रकट। आई एम ए माइटी गॉड। जरूरत पड़ने पर अपनी क्या दिखाता है? ताकत। ताकत है। आपका परमेश्वर यहोवा है। कैन यू बिलीव इट? क्या विश्वास कर सकते हो? मेरा परमेश्वर कौन है? द माइटी वन। इसके हाथ में तलवार नहीं है, इसकी जीभ बाहर नहीं निकली, ये शेर के ऊपर नहीं बैठा, इसके 10 हाथ नहीं है, बट ही इज द माइटी वन। ये जब खड़े होता है, जब न्याय देता है, तो देवताओं के ऊपर भी क्या मारा? मिस्र के देवताओं के भी हाथ ऊपर हो गए। क्योंकि कौन चल रहा है उस दिन रात को मिस्र में? कौन चल रहा? ये हमारे लिए इतिहास है, ये बूढ़ी माँ की कहानी नहीं। मिस्र में उस रात को जब चला, हर घर से क्या क्या निकलने लगा? चीखे निकल रहा। कौन चल रहा है? और आगे पढ़िए उसका 13। और ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ जिथे तुसी ਹੋਵੋਗੇ हाँ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। निशान होवेगा, यानी खून जो लगा है, ये क्या है? निशान। आगे ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। जदों मैं लहू नू वेखांगा, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ मैं ਦੀ ਲੰਘ। किसको देखूंगा? तू इस्राएली है कर कर नहीं देखूंगा, तू ईसाई है कर कर मैं नहीं देखूंगा, तू पादरी का बेटा करके नहीं देखूंगा, बेटी है करके नहीं देखूंगा। मैंने क्या देखना? ਲਹੂ। लहू देखना। आज का तो कई लोगों का फैशन है, विश्वास में आगे तो अपने नाम के साथ मसीह भी जोड़ देते। मैं फलाना मसीह, मैं ये मसीह, वो मसीह। नाम जोड़ने से फायदा। परमेश्वर क्या देख रहा है? लहू है। लहू नु वेखांगा तो मैं क्या करूंगा? ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। मैं लंघ जाऊंगा। आगे ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਵੇਗੀ। क्यों? असली में उस रात को नाश करने वाला चल रहा है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उस रात को कौन आया था? नाश करने के लिए आया है। मौत का दूत किसकी अनुमति से ही आता है? अपने आप नहीं आता। इसलिए मैं और आप जो यीशु पर विश्वास कर लिया, हमारे पास कौन नहीं आए? मौत का दूत मेरे बाप के अनुमति के बिना नहीं आए। फिर क्यों मरने से डरते हो? अन्य जाति डरते हैं, उसको कुछ हुआ तो एम्बुलेंस आती है, भागते हैं हॉस्पिटल में। हम मौत को देखकर क्या बोलते हैं? मौत। कोई और बोल सकता है? कोई और बोल सकता है? हम बोल सकते हैं, मौत के दूत को मेरे ऊपर कोई हक नहीं। मौत तू मुझे डरा नहीं सकता। नहीं डरा। जरा सोच कर देखिए, हमने एक दिन जाना है, प्रभु के आगमन में देरी है, तो हमें लेने के लिए कौन आएगा? मौत का दूत आएगा नहीं आएगा? हाँ, हम ऐसे थोड़ी जाएंगे अगर यीशु के आगमन में देरी है तो। अब कोई बोल रहे थे कि अभी सिमेट्री में भी जगह लेने, हमारे उधर भोपाल में है, जगह बुक होती है। मेरे से भी विश्वासियों ने बोला कि अपन को बुकिंग। मैंने बोला तू मौत की इंतजार कर रहा है, यीशु के आने की इंतजार कर रहा है? हाँ, मैं मर जाऊंगा तो मैं अपने कलीसिया में, मैं, मेरे पिताजी, माताजी, बहन, हम लोगों का आपस का वो नियम है। मर जाएंगे तो कच्चा गड्ढा, कोई सीमेंट कुछ लगा कर कुछ नहीं। क्यों? हमारा परमानेंट एड्रेस थोड़ी है वो। ये मेरा परमानेंट एड्रेस थोड़ी है। मैं तो किसके लिए? हम सो जाते हैं, हमारा शरीर पड़ा है, मेरा यीशु बादलों पर ये सारी कब्रें, लेकिन मैं मर गया। वो आते वक्त कब्र खुलना है तो मैं जीते जी कैसे चलना है? नहीं तो
टाइम थोड़ी होगा पुष्पेंद्र जी को जाकर रूपलाल इधर पड़ा, खोदेंगे इसको, निकालेंगे बाहर। सो मैं और आपने अच्छी तरह इस बात को समझना है, हम किसकी इंतजारी नहीं कर रहे? मौत की इंतजारी नहीं, किसकी इंतजारी कर रहे हैं? मेरे यीशु के आगमन के लिए। मौत मुझे डराता नहीं, इसलिए कितने लोग शहीद होकर मर गए। सामने देखकर बोलते थे, हे रोम, तेरे सामने डरने वाले नहीं। मौत का दूत मुझे क्या नहीं कर सकता? डरा नहीं सकता। तू आना तो आ जा, तू मुझे किधर ले जाएगा? मेरे बाप के पास ही ले जाएगा, कहीं और? मैं आज मर जाऊंगा तो किधर जाऊंगा? इसी मौत के दूत से बाकी सारी दुनिया डरती है। ओबामा को देखा चलते हुए एयरफोर्स 1, हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बुश बच गया, नहीं तो उसी दिन उस रात को उसी के अंदर ही उसको मार देना था। बच गया। और आपको मालूम है, जब ये हवाई जहाज होता, बुश तो हेलीकॉप्टर में चढ़ के वो तो ऊपर ही था, डिक चेनी अंडरग्राउंड हो गया था। क्यों? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हो गया? उग्रवादियों ने हवाई जहाज घुसा दिया, 5 प्लेन निकले हैं, और आखिरी तो आपको मालूम है उन लोग सवारियों ने सब निकल कर प्लेन को नीचे गिराया। वो व्हाइट हाउस ही जा रहा था। क्या निशाने के साथ उन लोगों ने किया। बुश तो जान लगा के भागा। अब पिछले दिन ना अभी ओबामा का उधर एक खाना पार्टी हुआ था, उसमें कोई इंडियन कोई कपल, वो उनको कोई ना तो एंट्री की कार्ड थी, कुछ नहीं थी, अंदर जाकर खूब नाच लिए, ओबामा को भी हाथ मिला लिए। इनको किसी को मालूम ही नहीं है कौन है, ओबामा को भी नहीं मालूम है सामने वाला कौन था। अंदर आ, इतनी टाइट है किसकी सिक्योरिटी? ओबामा की। अभी भी एक वो मुसलमान वो अपने पैर के नीचे कुछ बॉम्ब रखकर प्लेन में बैठ गया तो हालत खराब हो गई। JFK में एक लड़के ने एक लड़की को किस किया रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। JFK एयरपोर्ट 10 घंटे के लिए शट डाउन था। एक लड़का लॉस एंजलिस जा रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर बस किस करने गया। JFK, न्यूयॉर्क का JFK कितने घंटे के लिए बंद हो गया? 10 घंटे के लिए बंद हो गया। बोलते पता नहीं कुछ होगा। अरे भाई, वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने गया। मैं भी अभी जब मैं कोलंबस से जा रहा था, मैं बोला हमारे कपड़े नहीं उतारे, बस मेरी जूती उठा कर ले गए। मुझे देखते उनको पता नहीं क्या शक आया, ले गए जूती, मेरी ये वाली जूती ले गए, उसको भी सुंघाया, उसको भी केमिकली टेस्ट किया। उसके बाद मैं अपने जूता पहन रहा था तो उन्होंने बोला अपना हाथ ऐसे कर, मैंने हाथ भी ऐसे किया। मैं भी हंस रहा था बेचारा, इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है। हम हंसते हुए जाते हैं, प्लेन में भी हो चाहे गाड़ी में भी हो। शैतान तेरे में दम में तो छू। गले में कोई रस्सी नहीं बांधी, हमारे गाड़ी के सामने या घर के ऊपर फटा हुआ जूता नहीं टांगा, हाँ, कोई नींबू मिर्ची नहीं टांगी। दम में तो भैया आ जा। क्यों मालूम है? किसके खून से खरीदे गए, किसके खून से खरीदे गए। मेरा परमेश्वर क्या बोलता है? मैं घर के ऊपर क्या देखूंगा? खून देखूंगा। नाश करने वाला तेरे घर में नहीं घुसेगा। क्यों? खून क्यों देख रहा है? इसका मतलब उस घर के अंदर जो भी है उनके लिए कीमत दे दिया है। अब उस घर में मारने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर न्यायी है। In the eyes of God who is just, He is justice. खून का निशानी का मतलब क्या है? कोई पहले ही उस घर में क्या हो गया? मर गया। उस घर के लिए पहले ही कोई मर गया, इसलिए इसके अंदर जाकर क्या नहीं करना? मारने की जरूरत नहीं है। उस घर में कोई मरा नहीं, उधर मारना है। परमेश्वर का न्याय है वो। That's why that blood शोपीस नहीं है। जरा सोचे, अगर मेरे लिए वो लेला नहीं मरता, मैं मर जाता। मेरी जगह एक मेमना मरा है। इसलिए हम अभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे उस खून के लिए। इस्राएली कल उन लोग का जो खाना खाया वो कल हम देखेंगे। उस रात कौन चला मिस्र में? क्यों? फरो जाने नहीं देता था। हमारे लिए एक सबक, अगर ये लेला क्रूस पर नहीं चढ़ता, शैतान मुझे छोड़ने को भी तैयार नहीं था। मुझे छुड़ाने के लिए
लेले का क्या हुआ? बलिदान। शाम के समय काटा। नौजवान है, हट्टा तगड़ा है लेला जो मरा है। मेरे लिए जो मरा है, ये मेमना कितने साल का? 1 साल का। तगड़ा हट्टा तगड़ा है। मेरा यीशु बूढ़ा होकर 80 साल की उम्र में जाकर लंगड़ा लूला होकर नहीं, इतना तगड़ा था कि कोड़े पड़े क्रूस खींच खींच कर गोलगोता में उठा कर लेकर गया। सिमोन बीच में उठाने के लिए आया। प्रभु यीशु क्या बोला? उसको उठाने दिया? थोड़ा सा उठाया। गिरते उठते यीशु ने वो क्रूस फिर उठाया। अपना क्रूस किसी दूसरे के कंधे में गोलगोथा नहीं ले गया, खुद उठा कर लेकर गया। क्या बता रहा है? ये लेला बीमार नहीं है, निष्कलंक है, 1 साल का तगड़ा लेला है। और अपने शरीर का आखिरी बूंद खून भी क्या कर दिया? मेरे लिए बहाया। मैंने सिर्फ वो खून पर क्या किया? विश्वास किया। इसलिए मौत को मेरे ऊपर कोई हक नहीं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। वो खून का कीमत हमने लेवी व्यवस्था 17 अध्याय देखा। परमेश्वर के नजर में खून कितना बहुमूल्य है। हाउ प्रेशियस दैट ब्लड इज। हालेलुया। मैं और आप सोना चांदी से नहीं, यीशु के बहुमूल्य खून के द्वारा खरीदे गए। उस रात को मिस्र से जब निकाला, हालेलुया हालेलुया, नाश करने वाला जब बाकियों के घर में जाकर पहलोटों को मार रहा है, जानवरों को मार रहा है, फरो जो अपने आप को देवता मानता है उसके घर को नहीं बख्शा। उसके खून पर भरोसा करने वाले के घर में नहीं घुस रहा, क्योंकि खून लगा है। हालेलुया हालेलुया। जरा सोच कर देखें, मुझे और आपको मिला हुआ सौभाग्य है जब मैंने और आपने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। रात काली बीत गई, हुआ सवेरा। हालेलुया। मुझे खरीदा खून देकर। मैं हूं उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दुश्मन। हालेलुया। इस्राएली को जरा देखे, बुड़बुड़ाते हैं, जाना नहीं चाहते, मिस्र से जाना नहीं चाहते ये इस्राएली। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। ये जाना नहीं चाहते थे। मैं और आप भी शैतान की गुलामी से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे जीवन में सही समय पर हस्तक्षेप किया, ऐन मौके पर हस्तक्षेप किया। या तो सिर में चोट, या तो कमर में दर्द, या घुटने में दर्द, या बच्चों की समस्या, कुछ ना कुछ समस्या ऐन मौके पर दिया, क्योंकि मैं कहीं और भाग रहा था। हालेलुया हालेलुया। फरो जाने नहीं देता था। अपना मैं यहोवा हूं कर कर अपना सामर्थ्य दिखाकर मुझे निकाला है। क्रूस के ऊपर यीशु ने अपना शक्ति सामर्थ्य दिखाया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। पिलातुस की बीबी यहूदा इस्करियोती, वो फौजी और चोर बोलते हैं ये निर्दोष, ये लेले में कोई कमी नहीं। हालेलुया। मेरे निष्कलंक लेला चढ़ा है। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु की आमद में देरी है, कल हम उसके और गहराई में जाएंगे। कितना गहरा है वचन। मैं क्यों मौत से डरता हूं? मैं क्यों कैंसर से डरूं? कैंसर को आने दे। अगर मेरे शरीर में कैंसर है कोई दिक्कत नहीं, ये शरीर मेरे यीशु का है। कैंसर तेरे को मेरे ऊपर हक नहीं है। मौत की कुंजी कैंसर के हाथ में नहीं, डायबिटीज के हाथ में नहीं, ब्लड प्रेशर के हाथ में नहीं। मौत की कुंजी मेरे प्रभु के हाथ में है। हालेलुया हालेलुया। जब तक वो नहीं चाहेगा मैं इस संसार से नहीं जा सकता। ओबामा को आप देख लीजिए, हम जो विषय देखे, ओबामा बेचारा इतना डरा हुआ। हालेलुया। फौजियों को लेकर घूमता है। हालेलुया। मेरे के और आपके आसपास कोई फौजी तो नहीं, स्वर्ग का फौज हमारे चारों तरफ। हालेलुया। हम जब ड्यूटी में जाते हैं, कार चलाकर जा रहे हैं, स्वर्गदूत की बड़ी फौज हमारे साथ। हम जब इधर बैठकर वचन सीख रहे हैं, स्वर्गदूतों का बड़ा कैमा हमारे चारों तरफ लगा है। क्यों? हमें अंग्रेजी ढंग से नहीं आती, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, बैंक में ज्यादा पैसा नहीं, तो भी जो कीमत देकर मुझे खरीदा। हालेलुया।
बहुमूल्य खून से मुझे खरीदा, इसलिए स्वर्गदूत मेरी सुरक्षा के लिए हमेशा, इसलिए मुझे कोई रस्सी की जरूरत नहीं, कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं, शैतान भी मुझे डरा नहीं सकता, मौत भी मुझे डरा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। ये वचन हमें विश्वास में दृढ़ करे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज थोड़ा और वचन सीखने के लिए आपने सहायता किया। ये वचन सीखा, ये हमारे अंदर तक जाने के लिए मदद कर प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ा दे, विश्वास को बढ़ा दे। ये वचन को खाने के लिए हम एक एक को मदद कर, सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस वचन को अमल कर कर, उस वचन से ताकत पाकर चलने के लिए प्रत्येक को सहायता कर। हम नालायकों को आपने चुन लिया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।